हेलो गाइस, दिस इज विजय कुमार राठौड़। आज हम जानेंगे जेएनवी रिजल्ट सॉफ्टवेयर के बारे में। क्लास 6 से लेकर 8 तक का जो रिजल्ट है वो यहाँ पर आपको सब्जेक्ट वाइज एग्जाम वाइज मिल जाएगा और उसको कंसोलिडेटेड यहाँ पर ऑटोमेटिकली हम क्रिएट कर रहे हैं। अलग अलग शीट्स के द्वारा हम जो पर्टिकुलर डेटा है वो फिल करेंगे और उसके बारे में डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले हमारी जो शीट है वो टाइटल शीट है। मैं यहाँ पर थोड़ा ऐड करना चाहूँगा कि अगर आपको कोई भी इसके रिगार्डिंग क्वेरीज हैं, प्लीज़ कांटेक्ट मी। स्क्रीन पे दिया हुआ नंबर मेरा कॉलिंग और व्हाट्सएप नंबर है, तो आप उस पर मुझे कांटेक्ट करके बेझिझक कोई भी क्वेरीज हैं पूछ सकते हैं। मैं आपको डेफिनेटली उसका आंसर दूंगा। और ये एक छोटा सा प्रयास है कि एक्सेल के अंदर हमने सिंपली बेसिक फॉर्मूलाज के थ्रू यहाँ पर एक छोटा सा सॉफ्टवेयर बनाने की कोशिश की है। इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी सजेशन देना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में सजेशन भी देंगे, तो हमें उसको और बेहतर बनाने का मौका मिलेगा। ये सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से मिल जाएगी, वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर जो हमारी फर्स्ट शीट है वो टाइटल शीट है। उसके अंदर हम बेसिक जो टाइटल्स है वो सेट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर मेरा स्कूल का डिस्ट्रिक्ट सेट किया हुआ है, फॉर एग्जांपल गिर सोमनाथ। नेक्स्ट उसका कंप्लीट एड्रेस सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट मैंने ईमेल आईडी सेट किया हुआ है। एफिलिएशन नंबर भी हम सेट करके यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम सेशन कंसिडर करेंगे 2021, क्लास और उसका सेक्शन सेट करेंगे। नेक्स्ट हम सब्जेक्ट का लिस्ट सेट कर रहे हैं, हिंदी, इंग्लिश, थर्ड लैंग्वेज। यहाँ पर थर्ड लैंग्वेज के तौर पर गुजराती चल रहा है। अगर आप महाराष्ट्र से हैं तो उसको मराठी सेट कर सकते हैं। अगर आप और कोई रीजन से हैं तो आप उसको अपने हिसाब से सेट करके अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने कोई भी शीट को लॉक नहीं किया हुआ है। इसकी वजह से आप अपने हिसाब से कोई भी कंटेंट जो है वो अपडेट कर सकते हैं और फॉर्मूलाज का जो डेटा है वो आप अपने हिसाब से देख के उसको सीख भी सकते हैं। इसलिए मैंने उसको ओपन रखा हुआ है, लॉक नहीं किया। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट मैथ्स, साइंस और सोशल साइंस सेट किया हुआ है। यहाँ पर मैं जो प्रमोटेड क्लास है वो सेट करूंगा। क्लास फॉर एग्जांपल 7A में ट्रांसफर होगा जो स्टूडेंट है वो। नेक्स्ट स्कूल कोड सेट किया हुआ है, तो इस हिसाब से हम जितना भी बेसिक टाइटल्स है वो टाइटल शीट के अंदर ऐड करेंगे। उसके बाद है स्टूडेंट प्रोफाइल। स्टूडेंट प्रोफाइल के अंदर बहुत ही बेसिक डिटेल्स हमने ऐड की हुई है जो रिक्वायर्ड है, जैसे कि स्टूडेंट का एडमिशन नंबर, स्टूडेंट का नाम, डेट ऑफ बर्थ, मदर्स नेम, फादर्स नेम, रेसिडेंशियल एड्रेस, हाउस। अगर आप चाहें तो अपने हिसाब से इसके अंदर पर्टिकुलर फील्ड भी ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर उसका मोबाइल नंबर या तो व्हाट्सएप नंबर ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं इसको कॉपी करूँगा और इसको ऐसे पेस्ट करूँगा। मैं यहाँ पर लिखूँगा मोबाइल नंबर और उसी हिसाब से मैं उसका व्हाट्सएप नंबर भी ऐड करूँगा। इसको हम 15 और 16 के तौर पर ऐड करेंगे। तो जैसे ही आपकी रिक्वायरमेंट अपडेट हुई, आप अपना जो कंटेंट है वो लास्ट में इस तरह से ऐड कर सकते हैं। मैं इसको फिर से बॉर्डर इनेबल कर देता हूँ। ओके,
मैं यहाँ पर थोड़ा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो भी फील्ड आप ऐड करें वो लास्ट में करें। इससे क्या होगा कि जो भी पर्टिकुलर फील्ड्स को मैंने मैपिंग किया हुआ है वो पर्टिकुलर फील्ड डिस्टर्ब ना हो। इस हिसाब से आप अपना जो भी रिक्वायर्ड फील्ड है वो लास्ट में ऐड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। पीरियोडिक रिटन टेस्ट 1 यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज मैंने सेट किया हुआ है। 50 मार्क्स जो है उसके अंदर से उसको जितने भी मार्क्स मिल रहे हैं उस हिसाब से हम यहाँ पर सेट करेंगे, फॉर एग्जांपल 30, और उसको मैंने रैंक के साथ ऐड किया हुआ है। इससे क्या होगा कि आपको ये फायदा रहेगा कि जो भी बच्चे हैं उसमें से जो स्लो लर्नर्स और जो हमारे टॉपर्स हैं उसको हम इजीली बाइफरगेट कर सकें, जिससे क्या होगा कि हमारा जो रिजल्ट है वो हमें भी मालूम रहेगा और इसकी वजह से जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी यहाँ पर थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा कि भाई जो टॉपर बच्चा है उसको अपने सब्जेक्ट के अंदर क्लास में कौन सा रैंक है वो देखने को मिल सकता है, या तो जो सब्जेक्ट टीचर हैं वो भी यहाँ पर उसको थोड़ा सा पुशअप कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं पढ़ाई के लिए कि वो ज़्यादा मेहनत करके उसको इम्प्रूव करे। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर 30 उसका मार्क्स डाला हुआ है आउट ऑफ 50, तो उसके हिसाब से उसका ऑटोमेटिक रैंक आ गया। अगर दूसरे स्टूडेंट्स का भी हमने यहाँ पर मार्क्स डाला हुआ है तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली वो रैंक ले लेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने 25 डाला, फॉर एग्जाम्पल इस ये बच्चा जो है वो 12 मार्क्स पे थर्ड पे है। नेक्स्ट मैं यहाँ पर मैक्सिमम 35 ऐड कर रहा हूँ तो उसके हिसाब से ऑटोमेटिकली रैंक चेंज हो रहा है, आप देख सकते हैं। अलग अलग जो मार्क्स हैं स्टूडेंट्स के वो यहाँ पर हम ऐड करके उसको यूज़ कर सकते हैं। मैक्सिमम 41 स्टूडेंट्स के लिए मैंने यहाँ पर ये सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है। अगर इससे ज़्यादा आपके बच्चे हैं तो प्लीज़ कांटेक्ट करें, मैं अपडेट करके उसके हिसाब से मैं आपको फिर से कॉपी जो है वो फॉरवर्ड कर दूंगा। यहाँ पर सब्जेक्ट का जो टोटल मार्क्स है वो भी आपको मिल जाएगा। सब्जेक्ट एवरेज, पास परसेंटेज बिलो 33, 33 टू 59, 60 टू 74, 75 फॉर 89 और 90, 95 और 95 अबव। इस हिसाब से यहाँ पर आपको जो भी स्टूडेंट्स हैं उसके सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर उसका परसेंटेज वाइज काउंट भी मिल जाएगा, जिससे क्या होगा कि आपको यहाँ पर एवरेज जो है वो किस हिसाब से मिल रही है, कितने बच्चे हैं वो किस पर्टिकुलर रेंज में आ रहे हैं उसके हिसाब से यहाँ पर पूरा काउंट मिल जाएगा। और टोटल अपीयर जो है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर काउंट हो रहे हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पर टोटल 4 स्टूडेंट्स का मैंने जो डेटा है वो ऐड किया हुआ है, तो उसके हिसाब से वो टोटल अपीयर स्टूडेंट भी ऑटोमेटिकली काउंट कर लेगा। यहाँ पर जो भी सब्जेक्ट टीचर हैं, एग्जाम इंचार्ज हैं, वाइस प्रिंसिपल और प्रिंसिपल सर हैं, उनका सिग्नेचर जो है वो साथ में ऐड करने के लिए मैंने स्पेस दिया हुआ है। तो ये सिंपल फॉर्मेट के अंदर आपको डेटा जो है वो फिल करने को मिल रहा है। सेम वे मैंने इंग्लिश, गुजराती, मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस सब्जेक्ट्स का शीट्स जनरेट किया हुआ है। मैं यहाँ पर सिंपली डेटा जो है वो ऐड करूंगा। फॉर एग्जांपल 45, 25 गुजराती में आएंगे, फॉर एग्जांपल 40, यहाँ पर मैंने 2 बच्चों का जो डेटा है वो फिल कर दिया है। कंसोलिडेटेड में जाएंगे तो जिस हिसाब से आपने डेटा भरा हुआ है उसके हिसाब से यहाँ पर
ऑटोमेटिकली जो डेटा है वो आ गया, आप देख सकते हैं। उसके हिसाब से वो ऑटोमेटिकली उसको 100 में कन्वर्ट कर लेगा और उसका जो सब्जेक्ट एवरेज है वो भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा, उसका पास परसेंटेज भी मिल जाएगा। सब्जेक्ट वाइज पूरा जो एनालिसिस है वो आप देख सकते हैं, बहुत ही इजी वे में मैंने सेट किया हुआ है। और यहाँ पर जो भी टीचर्स हैं उनका भी डेटा जो है यहाँ पर जो भी टीचर्स हैं उनका भी डेटा मैंने यहाँ पर ऐड करने की कोशिश की हुई है, जिससे उनको अपना जो पूरा एनालिसिस है वो एक्सेस करने को मिले। तो यहाँ पर आप जो भी सब्जेक्ट टीचर हैं उनका नाम ऐड कर सकते हैं, डेजिग्नेशन मैंने ऑलरेडी सेट करके रखा हुआ है, और आप चाहें तो उनका सिग्नेचर भी ले सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि ये जो कंटेंट है वो जो डेटा है वो ऑथेंटिकेट हो जाएगा। तो ये जो रिजल्ट है वो कंसोलिडेटेड रिजल्ट है, इससे आपको इजीली जो डेटा फिल करना रहता है आरओ की शीट्स के अंदर, तो वो भी यहाँ पर बहुत ही इजी वे में एक्सेस करने को मिलेगा, जिससे क्या होगा कि आपको कंटेंट फिल करने के लिए बहुत ही आसानी रहेगी। जनरली हम जो भी डेटा जनरेट करते हैं वो उसका जो एनालिसिस है वो वर्टिकल आता है, बट जो डेटा फिल करना है वो पर्टिकुलर डेटा जो है वो हॉरिजॉन्टली फिल करना रहता है। इसीलिए मैंने यहाँ पर इसको सेट किया हुआ है कि आप उसको देख के कॉपी पेस्ट या तो टाइप करके फिल कर सके इजीली। यहाँ पर हाफ ईयरली एग्जाम के लिए हिंदी का शीट जनरेट किया हुआ है। इसमें पीरियोडिक रिटन टेस्ट 1 का जो 50 मार्क्स है उसको 5 में कन्वर्ट किया जाएगा। नेक्स्ट मल्टीपल असेसमेंट के 5 मार्क्स रहेंगे, उस हिसाब से वो बच्चे को यहाँ पर मार्क्स देना रहेगा। नेक्स्ट पोर्टफोलियो जो है उसके भी 5 मार्क्स यहाँ पर ऐड कर सकते हैं हम। और उसके बाद सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटीज जो हैं उसका भी 5 मार्क्स जो है वो कंसिडर किया गया है। तो इस हिसाब से 5 + 5 + 5 + 5, इस हिसाब से 20 मार्क्स जो है वो यहाँ पर जनरेट होंगे। और हाफ ईयरली एग्जाम का जो पेपर रहेगा वो 80 मार्क्स का है। तो 80 मार्क्स के जो पर्टिकुलर ऑब्टेन मार्क्स हैं यहाँ पर लिखेंगे। फॉर एग्जांपल 80 आउट ऑफ 60 उसको मिला। यहाँ पर मल्टीपल असेसमेंट के लिए उसको फॉर एग्जांपल 3 मार्क्स मिल रहे हैं, यहाँ पर 4.5 मिल रहे हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर 3.5 मिल रहे हैं। तो इस हिसाब से यहाँ पर उसको टोटल 15 मार्क्स मिले। और उसके बाद जो 60 मार्क्स है वो ऐड होंगे और उसको यहाँ पर 100 में आप एक्सेस कर सकते हैं। तो इस हिसाब से दूसरे भी बच्चे हैं उनका भी हम यहाँ पर मार्क्स ऐड कर देते हैं, फॉर एग्जांपल 2 2 2, नेक्स्ट 1.5 2.5 3.5 4 3.5 1.5 और यहाँ पर मार्क्स ऐड कर देते हैं, फॉर एग्जांपल 40 55 65। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर टोटल जो उसका है उसके हिसाब से रैंक भी ऐड हो रहा है। रैंक अपने आप ही मिल जाएगा आपको, आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने डेटा फिल किया अपने आप ही रैंक जो है वो ऐड हो गया और यहाँ पर आपको कोई कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। सेम वे उसका एनालिसिस भी आपको बॉटम मोस्ट पार्ट में मिल जाएगा। अगर कोई बच्चा फेल है तो उसका जो डेटा है वो यहाँ पर आपको एक्सेस करने को मिलेगा। सेम वे मैंने इंग्लिश, गुजराती, मैथ्स, साइंस और सोशल साइंस के लिए जो है वो शीट्स बनाई हुई है। मैं यहाँ पर कंटेंट जो है वो ऐड कर रहा हूँ, उसके जो मार्क्स है वो यहाँ पर हम देख रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं। मैं यहाँ पर कॉपी कर रहा हूँ ये कंटेंट को। फॉर एग्जांपल मैंने ऑलरेडी जनरेट करके रखा हुआ है, मैं यहाँ पर कॉपी कर रहा हूँ। कॉपी करने के बाद राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल
और वैल्यूज कर दूंगा, तो इससे क्या होगा कि वो पर्टिकुलर वैल्यूज यहाँ पर ऑटोमेटिकली डिस्प्ले हो जाएगी। सेम वे मैं पेस्ट स्पेशल करूंगा, अगर मैंने कॉपी किया हुआ है तो मैं फिर से कॉपी करूंगा, अगर मेरे पास ऑलरेडी फील्ड डेटा है तो आप देख सकते हैं बहुत ही इजी वे में हम यहाँ पर जो भी अपडेट्स हैं वो एक्सेस कर रहे हैं। फिर से मैंने कॉपी किया और पेस्ट स्पेशल करके वैल्यूज कर दिया। मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं आउटपुट जो है वो बहुत ही बढ़िया मिल रहा है। हम देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा कंटेंट है वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो गया। यहाँ पर जो मार्क्स है, कंसोलिडेटेड रिजल्ट जो है वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो गया। तो इससे क्या होगा कि पूरा एनालिसिस जो है वो हमने जैसे पीरियोडिक रिटर्न टेस्ट 1 के लिए देखा, सेम टू सेम हाफ ईयरली के लिए भी मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं। पीरियोडिक रिटर्न टेस्ट 2 का जो डेटा है वो यहाँ पर मैं फिल कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल 35, 45 हिंदी के लिए मैंने अपडेट कर दिया। उसका बॉटम मोस्ट पार्ट में एनालिसिस भी सेम टू सेम अपडेट हो रहा है। तो जैसे जैसे आप डेटा भरते जाएंगे वैसे वैसे यहाँ पर उसका जो भी आउटपुट है वो फास्ट आपको एक्सेस करने को मिल रहा है। देखिए गलती से मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया था, मैंने कंट्रोल Z किया। अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है, अगर आपको डेटा नहीं मिल पा रहा है तो यहाँ से आप उसको ड्रैग करके फिर से अप करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली जो भी फॉर्मूला दिया था स्टूडेंट का नाम एक्सेस करने के लिए वो अपडेट हो जाएगा। सो डोंट वरी, कोई भी प्रॉब्लम्स हो रही है हम इस तरह से उसको इजीली अपडेट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत ही इजी वे में यहाँ पर कंटेंट एक्सेस हो पा रहा है। यहाँ पर एक ध्यान रखना रहेगा कि आपको जो मार्क्स सेट किए हुए हैं मैक्सिमम मार्क्स, उससे ज़्यादा मार्क्स टाइप ना हो, वो एक बार आपको वेरीफाई करना रहेगा। मैंने यहाँ पर जो गलत मार्क्स है वो फिल किए थे तो उसका रैंक ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो इसको भी मैं अपडेट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो रेंज है उसके हिसाब से ही उसको हम यहाँ पर एक्सेस कर पाएँ। तो मैं प्रयास करूँगा कि जो नेक्स्ट वर्जन में इसका जनरेट करूँगा उसके हिसाब से वो ऑटोमेटिकली चेक कर लेगा कि जो इनपुटेड मार्क्स है वो मैक्सिमम मार्क्स से ज़्यादा ना हो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पीरियोडिक रिटर्न टेस्ट 2 का जो कंसोलिडेटेड जो डेटा है वो यहाँ पर डिस्प्ले हो गया। जैसे हमने पीरियोडिक रिटर्न टेस्ट 1 का जो 50 मार्क्स था उसको 5 में कन्वर्ट करके हाफ ईयरली में अपडेट किया था, सेम वे ईयरली एग्जाम में हम पीरियोडिक रिटर्न टेस्ट 2 को 5 मार्क्स में कन्वर्ट करेंगे और उसके साथ मल्टीपल असेसमेंट, पोर्टफोलियो, सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटीज उसको यहाँ पर 5+5+5 में टोटल 20 मार्क्स में एक्सेस करेंगे। और उसके हिसाब से यहाँ पर जो ईयरली एग्जाम रहेगा वो 80 मार्क्स का रहेगा। उसको यहाँ पर हम 80 मार्क्स में से जो भी उसके ऑब्टेन मार्क्स है वो ऐड करेंगे और इन दोनों का जो टोटल है वो 100 में यहाँ पर मिलेगा। मैं यहाँ पर अपडेट करूँगा 3.5, 4.5, 3, 2.5, 3.5, 2.5।
और जो 80 मार्क्स में से मार्क्स मिले हैं वो ऐड करूंगा। मैं फिर से सपोज मेरे पास जो कंटेंट है वो ऑलरेडी क्रिएटेड है, तो मैं सीधा कॉपी पेस्ट करूंगा राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल वैल्यूज। तो उसके हिसाब से मैं यहाँ पर पेस्ट कर सकता हूँ जो भी वैल्यूज हैं। और मैं जो भी 80 में से ऑब्टेन मार्क्स है वो यहाँ पर ऐड करूंगा। 55, 58, सो कंसोलिडेटेड रिजल्ट जो है वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो गया है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैं फिर से एक बात आपको अपडेट करना चाहूँगा कि आप देख सकते हैं जो भी स्टूडेंट है उसका जो अदर सब्जेक्ट्स में उसका रैंकिंग है वो कम भी हो सकता है। उसका रैंकिंग जो है वो सब्जेक्ट वाइज भी यहाँ पर मिलने की वजह से आप जान सकते हैं कि जो बच्चा है वो क्लास टॉपर है बट कोई सब्जेक्ट में वीक है, तो वो यहाँ पर हम उसको एक्सेस कर सकते हैं, डायग्नोस कर सकते हैं एनालिसिस के अंदर, और ट्रेस करने के बाद वो सब्जेक्ट के लिए हम उसको मोटिवेट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा सेक्शन रहेगा वर्क एजुकेशन ग्रेड्स, टर्म 1 और टर्म 2 का जो भी ग्रेड्स है यहाँ पर आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। सपोज मैंने मेरे सभी स्टूडेंट का जो बायोडेटा शीट है वो फिल किया हुआ है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो नाम है वो आ जाएगा। यू नीड नॉट टू क्रिएट एनी अदर पर्टिकुलर मार्क स्लिप्स। तो यही सॉफ्टवेयर से जो भी मार्क स्लिप्स है वो जनरेट करके आप जो भी सब्जेक्ट टीचर्स हैं उनको शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट आर्ट एजुकेशन के ग्रेड्स भी यहाँ पर आप दे सकते हैं। सेम वे मैंने हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन के लिए भी ग्रेड्स के लिए शीट जनरेट की हुई है। डिसिप्लिन के लिए भी हमने यहाँ पर उसका जो शीट है वो एक्सेस किया हुआ है। ये जो कंसोलिडेटेड रिजल्ट रिपोर्ट कार्ड है वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, जो भी स्टूडेंट्स का सब्जेक्ट वाइज कंटेंट है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर एक्सेस कर लेगा, और उसको यहाँ पर एक्सेस करने के बाद मेन जो रिपोर्ट कार्ड है उसके अंदर हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। सीबीएसई एफिलिएशन नंबर, स्कूल कोड, वो सीधा टाइटल जो हमारा शीट है उसके अंदर से मिल रहा है, तो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। यू नीड नॉट टू चेंज एनीथिंग। यहाँ पर आप अपनी स्कूल का नाम जो है वो हिंदी में टाइप करके एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं गिर सोमनाथ ऑटोमेटिकली आ गया। अब अपनी स्कूल का वेबसाइट जो है वो यहाँ पर सेट कर सकते हैं। सेम वे ईमेल आईडी जो है वो टाइटल शीट में से आ रहा है, फोन नंबर भी टाइटल शीट में से एक्सेस हो रहा है। हम और एक स्टूडेंट का नाम ऐड करेंगे, फॉर एग्जांपल जय कुमार परमार। उसका डेट ऑफ बर्थ फॉर एग्जांपल 29/06/2001। टोटल अटेंडेंस ऐड करेंगे।
मैंने दूसरे स्टूडेंट का जो डेटा है वो ऐड कर दिया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो डेटा है वो ऑटोमेटिकली टाइटल शीट में से आ रहा है। मैं यहाँ पर रोल नंबर ऐड करूंगा, उसके हिसाब से स्टूडेंट का डेटा जो है वो ऑटोमेटिकली डिस्प्ले होगा। मैं यहाँ पर 1 नंबर का स्टूडेंट अभी एक्सेस कर रहा हूँ। 2 लिख के एंटर क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिकली सेकंड जो स्टूडेंट है उसका डेटा डिस्प्ले हो रहा है। मैं फिर से 1 नंबर पे क्लिक करके उसको एंटर प्रेस कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी टर्म 1 और टर्म 2 के लिए उसका एनालिसिस है वो ऑटोमेटिकली जनरेट होके आ गया। आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ डेटा जो है वो ऐड करना रहेगा और उसके हिसाब से यहाँ पर जो कंटेंट है वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। नेक्स्ट, कोस्कोलास्टिक्स ग्रेड्स जो है वो भी उसकी पर्टिकुलर शीट में से डेटा जो है वो यहाँ पर एक्सेस कर रहा है। और क्लास रैंक भी आप देख सकते हैं, अगर जो कंटेंट आपने प्रॉपर फिल किया होगा तो क्लास का रैंक है, वो स्टूडेंट क्लास के अंदर कितने नंबर पे है उसका रैंक, वो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो पूरा बेसिक से लेकर एडवांस तक एनालिसिस जो है वो यहाँ पर देने की कोशिश की हुई है। यहाँ पर जो प्रमोटेड क्लास है वो भी ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा, कहाँ से, टाइटल शीट के अंदर से। और सिग्नेचर ऑफ क्लास टीचर, एग्जाम इंचार्ज, सिग्नेचर ऑफ वाइस प्रिंसिपल, सिग्नेचर ऑफ प्रिंसिपल, यहाँ पर इसको थोड़ा और मर्ज करेंगे। यस, सो इस हिसाब से आप अपना जो कंटेंट है वो इजीली अपडेट कर सकते हैं। सपोज बाय मिस्टेक यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर सेक्शन था सिग्नेचर ऑफ प्रिंसिपल, वो थोड़ा स्पेस कम पड़ रहा था तो मैंने सीधा मर्ज कर दिया। तो इसी हिसाब से आप उसको अपडेट भी कर सकते हैं जहाँ पर आपको ज़रूरत लगे वहाँ पर। टोटल वर्किंग डेज जो है वो यहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे और प्रेजेंट डेज भी मिल जाएंगे। नेक्स्ट, यहाँ पर ग्रेडिंग स्केल्स का पूरा चार्ट दिया हुआ है, उसके हिसाब से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका जो रैंकिंग है वो किस हिसाब से आएगा। सो यहाँ पर आपको कोई भी क्वेरीज हैं इसके रिगार्डिंग, प्लीज डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। प्लीज लाइक एंड शेयर। आपको अगर कोई भी क्वेरीज हैं तो मुझे प्लीज इस नंबर पे कांटेक्ट करें 9825962615। ये मेरा कॉलिंग और व्हाट्सएप नंबर है। थैंक यू वेरी मच। For more technical videos, please click on subscribe button and do not forget to press the bell icon for notifications of new videos.